और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। कि आपको बताते चले कि लखनऊ में जहां एक बार फिर से एलजीए ने बड़ा एक्शन लिया, हुसैनगंज में अपार्टमेंट को सील किया गया है। अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को बंद किया। बिल्डर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने जमीन मालिक से बिल्डर एग्रीमेंट पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। इधर अपार्टमेंट के अंदर बंद रहवासी का बच्चा भी स्कूल से आकर घर के अंदर जाने का इंतजार कर रहा है। तो एक बार फिर से एलजीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए हुसैनगंज में अपार्टमेंट को सील कर दिया। तो बता दें कि अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को बंद कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शादाब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शादाब, राजधानी में एलजीए ने एक्शन लेते हुए एक अपार्टमेंट को सील कर दिया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण नींद से तभी जागता है, या तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों को उनके मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता है। यही कारण है कि तंग गलियों में लगातार लखनऊ में बड़ी बड़ी इमारतें तैयार हो रही हैं, और उन इमारतों पर तब नजर पड़ती है जब कोई हादसा होता है या फिर पब्लिक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करती है। आज ऐसा ही एक मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर एक बड़ी इमारत को बनाकर तैयार कर दिया गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को काम तक भनक नहीं पहुंची कि इतनी बड़ी इमारत का निर्माण उनकी आंखों के सामने हो रहा है। आनंद फानन में बिल्डिंग को सील करने पहुंचे और वहां उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद हैं। लोग अंदर मौजूद रहे और बाहर से बिल्डिंग को सील कर दिया गया। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है, उन जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, जो चंद पैसों के लालच में आकर इस तरीके के अवैध निर्माण होने से रोकते नहीं और उनको हो जाने देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लखनऊ में कई बड़े ऐसे हादसे हुए हैं, चाहे वो लेवाना अग्निकांड हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण जो है वो बनकर तैयार हो गया, होटल संचालित होने लगा, आग लगी, 4 लोगों की जान चली गई। उसके अलावा अगर हम अलाया अपार्टमेंट की बात करें तो अलाया अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरफ भर-भराकर ढह गया। जब ढहा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथ पांव फूले और आनंद फानन में जांच शुरू कर दी गई, और जांच में जो उस समय के तत्कालीन अधिशासी अभियंता थे उनको निलंबन की कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिला हवाली और जो है उनके जिम्मेदारों को अपनी जेब भरने से मौका नहीं मिलता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पर अवैध निर्माण के मामले में लखनऊ आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के शक्ति के बावजूद भी जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब कोई हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार उस पर जवाब दे, लेकिन जवाब तो यही लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं। जब बिल्डिंग बन रही होती है उस समय उनके जेईई एक्शन क्या कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा अवैध निर्माण हो जाता है और इनको पता तक नहीं चलता है, जबकि उसी जोन में इनको तैनात रहने के निर्देश होते हैं और पल पल की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश होते हैं। उसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देने के लिए, अपनी जेबों को गर्म करने के लिए इस तरीके की बिल्डिंगों को बनने देते हैं, और बनकर जब वो तैयार होती हैं तो उसके बाद जब उस पर जांच शुरू होती है तो जांच में भी पल्ला झाड़ने के लिए इस तरीके की सीलिंग की कार्रवाई होती है। और हैरानी वाली बात तो तब हो गई जब लोग घर के अंदर मौजूद थे और उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पर पहुंचे और घर के अंदर देखा भी नहीं कि क्या घर के अंदर लोग मौजूद हैं, और आनंद फानन में बिल्डिंग को सील कर दिया गया ताकि अपने ऊपर ताज गिरने से रोका जा सके। तो ये अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया लखनऊ विकास प्राधिकरण यहाँ पर की गई है। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि राजधानी में एलजीए ने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन इसी बीच लापरवाही भरा ये नतीजा भी रहा, जहां हुसैनगंज में एक अपार्टमेंट को सील किया गया, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर कई सारे लोग थे जो कि अब उस अपार्टमेंट के भीतर ही बंद हो गए हैं।